अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की। ठीक है, आपकी बुक की एग्जांपल नंबर है 1.8 जो पेज नंबर 8 पे आपको दी गई है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जिसकी क्वांटिटी आपको दी गई है 49 ग्राम। वो कह रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड आपके पास है 49 ग्राम जो डिकम्पोज हो रहा है इन दो एलिमेंट्स के अंदर, और आपसे कहा गया है कि आपको वॉल्यूम मालूम करना है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हमें डेटा में लिख दिया, हमें वॉल्यूम मालूम करना है किसका, ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था, अगर बच्चों को नहीं आता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देख लें। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल क्लिप भी कर दी दोबारा आप लोगों के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वही दो एलिमेंट्स की जिनकी बात की गई है, मतलब इसकी और इसकी। तो मैंने KClO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5 और ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16। लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हम इसे कर देंगे। मल्टीप्लाई किया इसको 48, 35.5, 39 प्लस के हमारे पास आंसर आ गया 122.5। तो मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 122.5 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आता है 32। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फिर मैं कह रहा हूं अगर बच्चों को नहीं आता तो वो पिछले लेक्चर को देखें, मेरे प्रीवियस मास मास रिलेशनशिप जिसे मैंने आपको बताया था, ताकि आपको फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना आ जाए। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए आपको। बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी मोल्स वगैरह निकालेंगे हम, एवोगाड्रो नंबर में अगर दे दें तो मुख्तलिफ जगहों में हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने फिर भी कर दिया, लेकिन अब आप अगर इश्यू हो तो आप उसको एक दफा देख लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें निकालना है मास दिया हुआ है और वॉल्यूम मालूम करना है, यानी कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हमें मालूम करना है। ठीक है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हमारे पास है, हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं। KClO3 KCl प्लस 3O2। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है जिसमें हमें इसका मास कितना दिया, हम सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। ये हमें दिया 122.5 ग्राम और इससे हमें मिलेगा 48 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैंने लिखा मॉलिक्यूलर मास, जो हमने पीछे निकाले हैं मॉलिक्यूलर मास वो मैंने यहाँ लिखा है और कुछ नहीं लिखा कि 122.5 ग्राम जो है KCl से वो हमारा 48 ग्राम ऑक्सीजन बना है। इसको वर्डिंग लिख देना है 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम KClO3 कितना बनाएगा, वो प्रोड्यूस करेगा 48 डिवाइड बाय 122.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें KClO3 का मास कितना दिया हुआ, हमें KClO3 का मास दिया 49 ग्राम। तो हम लिखेंगे 49 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस करेगा कितना 48 डिवाइड बाय 122.5 मल्टीप्लाई 49। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 3.2 ग्राम ऑफ O2, यानी कि हमें जो मास मिलेगा, मास ऑफ O2 मिलेगा, वो हमें कितना मिलेगा 19.2 ग्राम। ये हमें मास मालूम हो गया ऑक्सीजन का। लेकिन उसने आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 के लिए हम करेंगे क्या, हम आगे प्रोसीड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, ये मास मास रिलेशनशिप की तरह मैंने मास निकाल लिया ऑक्सीजन का। आपको बोला गया है आपको मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के पहले हमें याद करें बच्चों, हमें मोल पता होना चाहिए। मोल निकालने का फार्मूला होता है मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास बच्चों दिया गया है 19.2 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना आया था इसका 32 ग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे 32 ग्राम। तो हमें इससे मोल ऑफ O2 मालूम हो जाएगा कितना है। मोल ऑफ O2 हम इससे मालूम कर लेंगे डिवाइड करके कि मोल ऑफ O2 अच्छा 10 स्टूडेंट, तो हम इसको भी डिवाइड करते हैं, हमें मालूम हो जाएगा मोल ऑफ NO2 कितना है। मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.6 मोल हमारे पास इसका भी आ गया। मोल ऑफ O2 में मालूम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसने हमसे कहा है कि हमें वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, जो आपके पास मोल आए हैं
0.6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा। देखते हैं कितना, ये हमारे पास जो है बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके हमें इसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, जबकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.44 dm क्यूब, जो कि वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है बच्चों। तो मास मास रिलेशनशिप आने के बाद मास वॉल्यूम करना मुश्किल नहीं है। 22.4 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, बेसिकली ये 1 मोल का वॉल्यूम होता है कि 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास तो मोल इतना है 0.6 मोल, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0.6 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी हमें फाइंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपको इस तरह से करना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले मास मास रिलेशनशिप करें, प्रीवियस लेक्चर को देखें, फिर आप